देखो आज हम सीखते हैं टेंस, TENSES, टेंसिस, यानी कि काल, यानी कि समय कितने प्रकार का हो। समय कितने प्रकार का हो? 3 प्रकार का। कौन सा समय? प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, जो अब समय चल रहा। एक समय हो जो पास्ट, जो बीत लिया, कल का दिन, वो से पहला जितना भी है वो पास्ट है। और फ्यूचर जो कल से आएगा या आगा होगा वो फ्यूचर टेंस हो। ठीक है। काल माने क्या हो? समय। तो ये एक आदमी की औलाद है। ठीक है। नाम लिखना सीखना। पहले नाम कैसे सीखेंगे? 12 हो जाएंगे टेंस। कितने हो जाएंगे? 12। इनके पार्ट्स हैं, 12 मिलकर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो इनके नाम सीखना। 12 आदमी के नाम सीखना तुम्हें। वे कैसे कैसे लिखते हैं? देखो, प्रेजेंट के कितने लड़के हुए? 1 2 3 4। प्रेजेंट के लड़के कितने हुए? 4। और पास्ट का लड़के कितने हुए? 1 2 3 4, इसके भी 4 हुए। और फ्यूचर का लड़के क्या हुए? 1 2 3 4। सबके नाम में वही है, बिल्कुल सेम। लेकिन कैसे पता चलेगा ये लड़के हैं? हमने आवाज लगाई ओ इंडेफिनिट, और इंडेफिनिट भी 3 है। 3 इंडेफिनिट भी कौन सा आवेगा? अरे वो कहेगा वो जो उसका नंबर है, वो कहेगा उसका नंबर है। हमने लगा इंडेफिनिट, तो ये भी इंडेफिनिट है, ये भी इंडेफिनिट है, और ये भी इंडेफिनिट है। पता नहीं किसको आवाज लगाई। तो कुछ तो पहचान करनी पड़ेगी नाम में। तो सबसे पहली पहचान ये है कि इनके शाहरुख के आगे बाबा है। ये इनके लड़के हैं 3। टेंस है, ये इनके 3 लड़के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 लड़के। और फिर ये पोते हैं, इनके पोत्र हैं ये इनके। 4 नाम उनके देखना कैसे हो गए। इनके तो नाम अलग अलग हो लड़कों के। तो सबके पीछे बाबा का नाम बोलेगा, TENS, टेंस। ठीक है। TENS, टेंस। और ये TENS, टेंस। और इसके बाद में भी TENS लग गया। सबके बाद में बाबा का नाम, इनके भी लगाओ, TENS, टेंस, TENS, टेंस, TENS, टेंस। और यहाँ भी लगाओ TENS, टेंस। लग गया इनके भी। 8 के पीछे लग गया, इनके पीछे भी लगाओ टेंस, TENS, टेंस। यहाँ भी लिख दो TENS, टेंस। यहाँ भी लिख दो TENS, टेंस। यहाँ भी लिख दो TENS, टेंस। और यहाँ भी लिख दिया टेंस। यहाँ भी सबके सब पीछे हो गया। तो जितने चारों पौत्र हैं सबके बाद पीछे बाबा का नाम हो गया। चलो भाई, अब भी कोई पहचान नहीं हुई। पहचान तो नहीं बोलो। अरे भाई, इंडेफिनिट टेंस, ये भी इंडेफिनिट टेंस, ये भी इंडेफिनिट टेंस, कौन सा होगा भाई? लेकिन नहीं, अब पहचान हो जाएगी। इनके सबके सामने उनके पापा का नाम लिख दो। इसके सामने इसके पापा का क्या नाम है? प्रेजेंट। ये तो पापा है ना इसके, ये पापा है शाहरुख के। इसके पापा का नाम लिख दो, PRESENT, प्रेजेंट। इसके सामने भी प्रेजेंट लिख दो, PRESENT। इसके सामने भी पापा का नाम प्रेजेंट वही है, PRESENT। इसके सामने भी लिख दो प्रेजेंट, PRESENT। लिख दिया? लिख दिया। इसके सामने भी लिख दो पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, PAST, पास्ट। इनके सामने भी लिख दो पास्ट, PAST, पास्ट। इनके सामने भी लिख दो पास्ट, इनके सामने भी लिख दो पास्ट। ठीक है। इनके सामने भी लिख दो फ्यूचर। ये क्या है? फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। इनके सामने भी लिख दो फ्यूचर, FUTURE। इनके सामने भी लिख दो फ्यूचर, और इनके सामने भी लिख दो फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। देखिए अब जा, हमने आवाज लगाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पता लग गया किसे आवाज लगाई। कहाँ है ये नाम?
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस आवाज लगाई। ये तो नहीं जा ना, ये जा, क्योंकि इसका भी नाम ये है, इसका भी कुछ और है, इसका भी कुछ और है। ये नाम इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो सामने क्या लगा? पापा का नाम, बाद में क्या लगा? बाबा का नाम, बीच में अपना नाम लग रहा, ठीक है। क्या क्या नाम है इनके जो सब में लग रहे? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा और चौथा मिलकर लग गए, ठीक है। तो अब इनके बारे में इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। नाम हो गए, सब याद हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जरा चौथे लड़के पे ध्यान करो, चौथे का कैसे नाम बना। चौथे का जो नाम बना वो तीसरे का और दूसरे का मिला के बना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत समझने में आई? लिख दोगे, सीख जाओगे। नहीं सीखो, सीख जाएंगे। अब ये इनकी पहचान भी तो बताओ। नाम तो आ गया, लेकिन उनसे बात भी तो करेंगे। उसकी पहचान बताओ, सही पहचान क्या है जिसे तुम उनसे बात कर सको, ना तो नहीं कर सको, ठीक है। आगे समझे सब? ठीक है, अब ये बात करते हैं। क्या नाम है इसका? प्रेजेंट, बापू का नाम, लड़के का नाम इंडेफिनिट, और बाद में बाबा का नाम टेंस, ठीक है। अब ये इसकी पहचान बताओ। पहचान क्या होगी भाई? नाम तो ये हो गया, पर पहचान क्या है? पहचान क्या होगी इसकी? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ती हो आदि लगा रहता है। क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है। हिंदी वाक्यों के अंत में, ये हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है? ता है। ये पहचान इंपॉर्टेंट है। ती है, ता है, ती है, ते हो। और क्या हो? ता है, ती है, ते हो, ता हूं। आदि लगा रहता है, आदि लगा रहता है। आई पहचान? पहचान लोगे तो हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी कि आखिरी में, सेंटेंस के आखिरी सीमा हो गई। तो फिर इसकी एचवी क्या हो? जब अंग्रेजी बनाओगे एचवी, हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट की एचवी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। एचवी, हेल्पिंग, ऐसे बन गया हेल्प, और वी से बन गया वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो? डू और डज, या डज और डू। डज और डू लिखो, डी ओ ई एस, डज और डू। डज और डू होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के क्या हो भाई? मेन वर्ब, एम वी, मेन वर्ब बराबर वी फर्स्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। अब इसी टेंस को आगे चलेंगे। पहचान हो गया। सब्जेक्ट तो जानते ही हो, कर्ता, काम का करने वाला, तो पता लगे। किसी वाक्य में काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कर्म होता है, ठीक है। अब इसे देख लो जरा, वाक्य चलेंगे अब जरा। अच्छा, इस वाक्य में दो एच बी आई, हेल्पिंग वर्ब दो आई, डज और डू। डज और डू का क्या मतलब है? एक वचन कर्ता के साथ डज और बहुवचन कर्ता के साथ डू लगती है, ठीक है। तो वाक्य अब यह राम स्कूल जाता है। अब यह जानकारी हो, राम स्कूल जाता है।
राम स्कूल जाता है। वाक्य कैसा है यू? साधारण है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, वाई टाइप इंट्रोगेटिव है, कौन सा है वाक्य? वाक्य साधारण है। ये सूत्र पर ध्यान करना। साधारण के लिए पहला सूत्र लगता है सब्जेक्ट। सूत्र लिखो उसका, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि काम क्या करता है। तो सब्जेक्ट कौन है? काम के करने वाला कौन है इसमें? राम। राम को रामा लिखा जाता है ऐसे अंग्रेजी में। सब्जेक्ट हो गया रामा। राम का क्या लिखा जाएगा? रामा। ये राम हो गया। प्लस HV हेल्पिंग वर्ब दो हैं, डू और डज। तो एक वचनकर्ता के साथ डज लगती है। क्या लगती है? डज। और बहुवचनकर्ता के साथ डू लगती है। तो इसके साथ क्या लगेगी? क्या लगेगी? डज लगेगी। DOES डज। प्लस काम क्या कर रहा हो? काम क्या कर रहा? स्कूल जाने का कर रहा, जाने का काम कर रहा। जाने का ही तो काम कर रहा और तो कुछ नहीं कर रहा। तो जाने का काम, जाने की अंग्रेजी क्या हो? गो हो। और कहाँ जाता है? स्कूल को, टू स्कूल। ठीक है। राम डज गो टू स्कूल, ये वाक्य हो गया। लेकिन ये गड़बड़ हो गया, इसमें कुछ गलतियां हैं। ठीक है। डू और डज अकेली नहीं रहती है, MV के साथ भी जो है MV के अंदर फंस जाए इसमें। डज को क्या कहें? बड़ी चुईया। क्या कहें डज को? बड़ी चुईया। और डू को छोटी चुईया। जब बड़ी चौरिया कहे MV क्या हो? यो बड़ी बिल्ली। MV बड़ी बिल्ली। जब बड़ी बिल्ली है या बिल्ली है तो वो चूहे को पकड़ेगी तो आधा मुंह इंगा लिकड़ेगा, आधे पूछ इंगा लिकड़ी रहे या नहीं। और छोटी चूहिया होगी तो अटक जाओगे लगी। तो फिर यह कैसी चूहिया हैं? यह बड़ी चूहिया हैं। बड़ी चूहिया डच बड़ी है, डू छोटी है। तो इसका ये या निकलेगी से, यह है बिल्ली, ये ऐसे निकलेगी। कैसे निकलेगी? ऐसे देखो, रामा गोज, GOES गोज टू स्कूल। डस खत्म, बिल्ली खत्म, ये चूहिया खत्म होगी। ये डस जो है इसके साथ गो के साथ मिल जाएगा और ये इसमें यहाँ दिखेगा। गो के पीछे चूहिया पीछे पूंछ दिखेगी निकली हुई, बोले इसके साथ गोज लिख रहा तो गोज ने गो ने डज निकल रखा अपने अंदर निकल जा। ठीक है। तो अंग्रेजी क्या बनेगी इसकी? रामा गोज टू स्कूल। और यही सही अंग्रेजी है। ठीक है। यही आपका राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। ठीक है। अच्छा बना ले, लिखो सारे। अब यह सेंटेंस नंबर 2 है। सेंटेंस नंबर कौन सा? 2। निगेटिव है, राम स्कूल नहीं जाता है। नहीं आगे इसमें वाक्य कैसा है? निगेटिव है वाक्य, राम स्कूल नहीं जाता है। इसकी अब दूसरा सेंटेंस, राम स्कूल नहीं जाता है। देखो इसका सूत्र है सब्जेक्ट निगेटिव है, ये सब्जेक्ट प्लस इसका नंबर है, फिर नंबर होगा HV, फिर HV के बाद में होगा नोट और फिर होगा MV और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है राम, RAMA, राम। प्लस HV क्या है? क्या लगेगी राम के साथ? डज लगेगी, डज, DOES डज। प्लस नोट, प्लस MV क्या है? गो, प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल। तो वाक्य बन गया रामा गोज टू, रामा डज नॉट गो टू स्कूल। रामा
डज नॉट गो टू स्कूल। रामा डज नॉट गो टू स्कूल। रामा डज नॉट गो टू स्कूल। जरा ध्यान करो, गो में डज जुड़ गया था, यहाँ की तो ना जुड़िया। इससे पहले सेंटेंस में गो और डज जुड़ के गोज हो गया था, लेकिन यहाँ नहीं जुड़ा। ये क्या बैठी, बिल्ली इधर है और ये चूहिया इधर है, बिल्ली इधर है, बीच में नोट नामक दीवार आ गई, तो फिर भी बिल्ली निकल लगी से कहाँ निकल लेगी। नोट की अगर दीवार आ गई तो बिल्ली नहीं निकल पाएगी, तो अलग अलग रहेंगे, क्योंकि पहले में गोज हो गया था, पास पास बैठी थी, निकल लेगी। बीच में नोट की दीवार है तो नहीं निकलेगी। तो रामा डज नॉट गो टू स्कूल, ये आपका वाक्य सही हो गया। ठीक है, राम स्कूल नहीं जाता है। सूत्र नंबर 3 है, क्या राम स्कूल जाता है। ये इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछा गया इसमें। ये वाक्य के शुरू में क्या लिखा हो तो वाक्य इंट्रोगेटिव होता है। वो इंट्रोगेटिव के लिए क्या सूत्र है, इसमें एचवी शुरू में आ जाती है। तो सूत्र क्या हो, एचवी शुरू में आ जाए बस। एचवी दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर क्या होगा, सब्जेक्ट, SUB सब्जेक्ट, प्लस क्या आ जाएगा, MV प्लस ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट। ठीक है, HV क्या थी, सब्जेक्ट है राम, राम एक वचन है, तो एक वचन के साथ डू लगेगा, डज लगेगा, डज लगेगा एक वचन के साथ। ठीक है, शाबाश, डज लगेगा। डज सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम, बड़ो इसमें राम का रामा लिखा जाएगा, रामा। अच्छा, MV क्या है, MV गो, ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, तो क्या बन गया, डज रामा गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल। और लास्ट में क्या होगा, इंट्रोगेटिव मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपकी सही अंग्रेजी बनेगी, डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है। बंद करना है। नेगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। ये कैसा है वाक्य, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसे कहते हैं यस नो टाइप। यस नो टाइप वाक्य कैसा हो, ऐसा हो जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके, हाँ या ना में दे सकते हैं। एक वाई टाइप होता है जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जाता। क्या राम स्कूल नहीं जाता है, सूत्र वही है, क्या की शुरू में आ गया, इसलिए क्या का मतलब HV होता है, HV शुरू में लगेगी। दूसरे नंबर पर क्या लगेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। तीसरे नंबर पर क्या होगा, MV सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर नोट आएगा, नहीं है ना, यहाँ नोट लगेगा, नोट। और नोट के बाद में क्या होगा, MV प्लस ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या अंग्रेजी बन गई, HV कौन सी आवेगी राम के साथ, डज, डज आवेगी, डज एक वचन के साथ है, डज, DOE डज, प्लस रामा प्लस नोट प्लस गो, MV है जो मुख्य क्रिया, प्लस टू स्कूल, SCHOOL। ठीक है, तो बिना प्लस के निशान के लिख दो, डज राम नॉट गो टू स्कूल, DOES डज रामा, और बड़ा बनेगा, नॉट गो टू स्कूल।
प्रश्नवाचक निशान है बाद में, प्रश्नवाचक ही है यू, प्रश्न ही पूछा गया। डज रामा नॉट गो टू स्कूल, ये आपका वाक्य बिल्कुल फिट बन गया। सेंटेंस नंबर 5 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, राम स्कूल क्यों जाता है। ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये भी प्रश्नवाचक सेंटेंस है, लेकिन यह कैसा प्रश्नवाचक है, वाई टाइप। एक हो यस नो टाइप प्रश्नवाचक, एक हो वाई टाइप, यानी कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं, उसमें शब्द नहीं आ रहे पहले में। तो इसका सूत्र क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट, ये सूत्र है और इसमें भर दो। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई प्रश्नवाचक शब्द ये है क्वेश्चन वर्ड, प्लस एचवी क्या है, राम के हिसाब से लगेगी एचवी, राम एक वचन है तो डज लगेगा, डज, प्लस सब्जेक्ट है राम, एमवी है गो और ऑब्जेक्ट है टू स्कूल, तो मिला के लिख दो क्या होगा, वाई डज राम गो टू स्कूल, यही आपका सही सेंटेंस है। जबकि टेंस सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं, कोई आदमी जरा सा भी ध्यान करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। देखो क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 6 है, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। ये कैसा है, वाई टाइप निगेटिव है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द भी है, यानी कि इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी है, निगेटिव इंट्रोगेटिव कह लो, निगेटिव इंट्रोगेटिव है, वाई टाइप कहीं से। तो इसका सूत्र क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भर दो, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, वाई माने क्यों, और एचवी है इसकी डज, सब्जेक्ट है रामा, नोट का नोट, एमवी है गो और ऑब्जेक्ट है टू स्कूल, तो प्लस का निशान हटा के लिख दो, वाई डज रामा नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, ये वाक्य इसका हो गया, ठीक है। ये वाक्य आपका सही है, बस बंद करो।